साजिश करता है तो भाग क्यों रहे हैं? नार्को टेस्ट हो अपना साबुत दें कि हम नहीं थे। नासिर जमाल को सपा का नेता बताया जाता है, क्या उनकी प्रोफाइल है? कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े कारोबारी हैं? प्रोफाइल उनकी बहुत बड़ी है, बैकग्राउंड बहुत बड़ी है। अबू आसिम आजमी से लेकर बॉम्बे में लोग का बहुत बड़ा धंधा है और इतना बड़ा है कि प्लेयर जैसे एकदम है, जो चाहेंगे वो करेंगे। वहाँ पार्षद भी थे, नगर सेवक। नासिर जमाल बहुत बड़े आदमी हैं, इसीलिए कोई उन पर हाथ नहीं डाल पाता। बस उनको यही लगा, उनके दिल पे लगा कि कैसे एक लड़का गांव का हमारे खिलाफ बोल दिया। मुकदमा चल रहा था, पहले राम रतमार का बात था, अब जब 58 बीघा सर सैयद इंटर कॉलेज का हुआ तभी इनको लगा इसको रास्ते से हटा दे ताकि आवाज़ दब जाए। आज आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि कोई साउथ इंडियन फिल्म की कहानी है। ये कहानी एक ऐसे पत्रकार की है जिसने सच लिखने की हिम्मत की और बदले में उसे मिली तो बस मौत। ये कहानी है पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की, जिन्होंने भूमाफियाओं और गौकशों के खिलाफ मुहिम शुरू की, लेकिन बदले में उन्हें मिली तो बस मौत। एक पत्रकार थे आशुतोष श्रीवास्तव नाम के, खबर करते हैं, जिससे कई लोगों को दिक्कत हो जाती है। पत्रकार को धमकियां मिलती हैं, पत्रकार कहते हैं मुझे मार दिया जाएगा, होता भी फिर वैसा ही है। पत्रकार को उनके घर से कुछ ही दूरी पर गोली मार दी जाती है। पत्रकार के परिवार के लोग कई बड़े ताकतवर लोगों के नाम लेते हैं, फिर खबर आती है गोली मारने वाला पकड़ा गया। कुछ घंटों बाद उस पकड़े गए आरोपी के फरार होने की भी खबर आती है। ऐसे में पूरे सिस्टम की इस घिसी पिटी हालत को देखकर दिमाग भन्ना जाता है कि आखिर पुलिस करना क्या चाह रही है। फिर खबर आती है पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव हत्याकांड के मुख्य आरोपी जमीरुद्दीन के पुलिस हिरासत से फरार होने की, जिसे कुछ दिन पहले ही मुंबई से जौनपुर लाया जा रहा था। वो मध्य प्रदेश के खंडवा रेलवे स्टेशन से पुलिस हिरासत से फरार हो गया। जमीरुद्दीन को शाहगंज कोतवाली के सब इंस्पेक्टर मनसाराम गुप्ता और एक कांस्टेबल द्वारा ट्रेन से लाया जा रहा था। आरोप है कि जमीरुद्दीन ने खंडवा स्टेशन पर शौचालय जाने के बहाने पुलिस का ध्यान भटकाकर वो भाग निकला। इस घटना की सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर मनसाराम गुप्ता ने खंडवा जीआरपी में जमीरुद्दीन के पुलिस हिरासत से भागने की एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आता है जब मृतक पत्रकार का भाई सपा के बड़े नेता का नाम लेकर कहता है हमें कैसे मिलेगा इंसाफ, वो लोग तो बहुत ताकतवर हैं। देखिए क्या कुछ कहा मृतक पत्रकार के भाई संतोष कुमार श्रीवास्तव ने। संतोष जी, ये बताइए कि आपने उस दिन, घटना के दिन आप थे पोस्टमार्टम हाउस से लेके, आपने क्या तहरीर दी और उसमें क्या कार्रवाई हुई? हमने तहरीर दी कि दो अज्ञात बाइक पे सवार होकर 5 अज्ञात थे, शूट किए भाई को, हमारे छोटे भाई को, और मुख्य साजिशकर्ता में नासिर जमाल और कामरान शेख उर्फ अरफी, मोहम्मद हाशिम खान, जमीरुद्दीन, 4 लोग नामजद थे। आपने नामजद किया ये नासिर जमाल बड़े कारोबारी मुंबई के बताए जाते हैं, आपके गांव के, इसी सबरहत गांव के हैं। क्या है उनका इतिहास? 2001 से उनका विवाद चल रहा था रामरथ मार्ग का, जो कि मीडिया में पूरा प्रचलित था। उस समय 2003 में योगी जी ने कहा था कि सबरात का मामला शीघ्र सुलझे। वही भाई उनका मुद्दा उठाया कि उन्होंने बगल के अपने हवेली के बगल में पोखरा था जो कि 1037 बंजर, उस पर 30,000 रुपया जुर्माना नायब तहसीलदार ने किया था 2018 में, और फिर उन्होंने प्रशासन से मिली भगत से उसको अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिया, तो ज़मीन दे के कर लिया। वही भाई हमारा उठाया, उनके हवेली के अंदर से सरकारी नाला है, अगर वो बंजर था सरकारी नाला क्यों बना? फिर सर सैयद अहमद इंटर कॉलेज उनका है जो कि 1990 में 1989-90 तक वो था सबरात हायर सेकेंडरी स्कूल की, उस मोहम्मद ताहिर उसके मैनेजर थे। उसके बाद उन्होंने क्या करके माइनॉरिटी में करा के 58 बीघा ज़मीन कब्जा किया और 15 बीघा मदरसा को दिया, फारूकिया मदरसा को। वही भाई सब हमारा वो महुआ न्यूज़ पे वीडियो बना के डीएम के यहाँ गया था मिलने, वो बोला था उसी से खुन्नस खाए थे। इनका 500 करोड़ का ज़मीन है सर सैयद इंटर कॉलेज का, 58 बीघा, इसीलिए लोग हत्या करवाए हैं। आप बताइए कि मुख्य आरोपी पुलिस बता रही है साजिशकर्ता जमीरुद्दीन, गो तस्कर, उनसे भी रंजिश चल रही थी? नहीं, उनसे रंजिश पहले थी, वो साजिश करता है लेकिन मुख्य नहीं है वो केवल एक मोहरा है। मुख्य आरोपी नासिर जमाल और कामरान शेख अरफी है।
वो पुलिस केवल बचा रही है कि जमीरी को आगे करके इन लोगों को छूट मिल जाए। मुख्य आरोपी हमारे नासिर जमाल हैं। बॉम्बे जाके 2 दिन में पुलिस जमीरी को पकड़ सकती है, नासिर जमाल क्यों नहीं पकड़ी? अगर वो सही है, नार्को टेस्ट कराएं उनका और साक्ष्य प्रस्तुत करें अपना। हाँ, 110% हमको शक है नासिर जमाल ने हत्या करा। उनका 500 करोड़ का भेद खुलने वाला था और भाई से लोग इसीलिए जलते थे। जनहित का मुद्दा हमेशा उठाता था, अपने लिए कुछ नहीं किया, समाज के लिए केवल किया। वो तस्करी के खिलाफ, वो माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। अभी जो एक आरोपी है हाशिम, मोहम्मद हाशिम, हरीलाल हत्याकांड में हमारे भाई को आरोपी बनाया गया। 9 दिन उसको थाने में बैठाया गया। उसके बाद अजय साहनी जी एसपी थे। जब फोरेंसिक जांच और एसटीएफ जांच हुई तब जाके दूध का दूध पानी का अलग हुआ, हमारा भाई बरी हुआ। हम कह रहे हैं उसका भी जांच कराया जाए कि उसको फंसाने में किसका षड्यंत्र था। राशिद, अन्नू और सबके साथ भाई को हमारे लपेटा गया, सब फर्जी निकला। मोहम्मद हाशिम इस समय जेल में है, लेकिन साजिश में उसका नाम लिखा है क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत हार्ड है। मोहम्मद अरफी जो नाम है, ये कौन है मोहम्मद अरफी? मोहम्मद अरफी नासिर जमाल के मेरे भाई हैं। एक तरह से उनके राइट हैंड हैं, यहाँ के मैनेजर हैं। जितनी फंडिंग हो सब देखते हैं, यही देखते हैं। और हमारा भाई एक मौर्या जी के घर बैठा था। हत्या से 5 दिन पहले 2 बाइक सवार आए मुँह बांध के, तो मोहम्मद अरफी ने फ़ोन किया भाई को, तुम मौर्या के यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारे मारने के लिए लड़के टहल रहे हैं। तो आप बताइए उनको कैसे मालूम हो अपने घर से 500 मीटर दूरी पे कि ये मौर्या के यहाँ बैठे हैं? कहीं न कहीं इन्होंने ही हत्या करवाया है। कोतवाल कह रहे थे तुम घर पे रहो, तो तुम्हारी जान खतरा, अपना लोकेशन चेंज करो। उनको मालूम था लोकेशन चेंज क्यों करें? सुरक्षा भी भाई मांगा, सुरक्षा नहीं मिला। अगर उसी समय उस एक्शन लिए होते शूटर के खिलाफ, जब मालूम है कि तुम्हारी जान खतरा है, किससे खतरा था, किससे खतरा था, तो जांच का विषय है। जब आपको मालूम है खतरा था, किससे खतरा था, आपने क्यों नहीं उसको पकड़ा? आज हमारा भाई जिंदा होता। अगर पुलिस तत्काल कार्रवाई की होती तो भाई हमारा आज हम लोग के साथ होता। ये बताइए, सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है, क्या घटनाक्रम उस दिन जो सीसीटीवी में है आपके यहाँ लगा है? सीसीटीवी कैमरे में 9:10 या टाइम एग्जैक्ट नहीं मालूम, 9:15 पे जो संदिग्ध शूटर हैं हमारे घर के सामने से गए हैं और 6 मिनट में ही वापस आए हैं। 6 मिनट में वो किससे मिले, कहाँ मिले, हमको पूरा उम्मीद है कि वो आरपी के घर ही गए, उससे ही मिले, क्योंकि इसके पहले सीसीटीवी कैमरा था उनके पास, अब नहीं है। उसके बाद 9:00 पे वो निकले हैं। उसके 4 मिनट बाद हमारा भाई निकला है। कहीं पे वो खड़े होके गांव से मुखरी हुई, तब जाके उनको दौड़ा के मारा गया है। बाज़ार से 10 मीटर की दूरी पे। अरे वहाँ उधर से घर आके यहाँ ढोंग करें कि हम तो घर पे थे। साजिश करता है तो भाग क्यों रहे हैं? नार्को टेस्ट हो, अपना साबुत दें कि हम नहीं थे। नासिर जमाल को सपा का नेता बताया जाता है, क्या उनकी प्रोफाइल है? कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े कारोबारी हैं? प्रोफाइल उनकी बहुत बड़ी है, बैकग्राउंड बहुत बड़ी है। अबू आसिम आज़मी से लेकर बॉम्बे में लोग का बहुत बड़ा धंधा है और इतना बड़ा है कि प्लेयर जैसे एकदम है, जो चाहेंगे वो करेंगे। वहाँ पार्षद भी थे, नगर सेवक। नासिर जमाल बहुत बड़े आदमी हैं, इसीलिए कोई उन पर हाथ नहीं डाल पाता। बस उनको यही लगा, उनके दिल पे लगा कि कैसे एक लड़का गांव का हमारे खिलाफ बोल दिया। मुकदमा चल रहा था, पहले रामरथ मार का बात था, अब जब 58 बीघा सर सैयद इंटर कॉलेज का हुआ, तभी इनको लगा कि इसको रास्ते से हटा दे ताकि आवाज़ दब जाए। गांव क्या पूरे एरिया ज़िला में कोई बोलने वाला नहीं इनके खिलाफ। जो जिस स्तर पर रहेगा उसको खरीद लेंगे। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट।